नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं लक्ष्मण यादव नेपाल से, राजेश कुमार साहनी अबू धाबी से, इसराफिल अहमद सोनापुर से, सुरेश मेहता उत्तराखंड से, एकलख आलम जबेल अली से, संजय शाह जबेल अली दुबई से, गोविंदा है हंसराजपुर से, इनके अलावा तैयब अली हैं दुबई से, बिक्की हैं अबू धाबी से, नरेश हैं रासल खैमा से, राजीव कुमार हैं रासल खैमा से और मोहम्मद सद्दाम हैं दुबई से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई में टमाटर प्याज के दाम बढ़े, सरकार ने महंगाई रोकने के लिए उठाए बड़े कदम। दुबई में 12.9 मिलियन दिरहम की क्रिप्टो धोखाधड़ी, कोर्ट ने आरोपी को पैसे लौटाने का दिया आदेश। रमजान में इंसानियत की मिसाल, यूएई में हजारों लोगों को बांटे जा रहे इफ्तार बॉक्स। यूएई में 15 मार्च तक अस्थिर मौसम का अलर्ट, बारिश और तेज हवाओं की संभावना। दुबई में खुली अनोखी बीच लाइब्रेरी, अब समुद्र किनारे पढ़ सकेंगे किताबें। यूएई में भारतीयों की सुरक्षा पर आश्वासन, राजदूत ने कहा आप अकेले नहीं हैं। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। साथ ही अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। अब चलिए खबरों को जानते हैं हम विस्तार से। यूएई में टमाटर प्याज के दाम बढ़े, सरकार ने महंगाई रोकने के लिए उठाए बड़े कदम। मिडिल ईस्ट में चल रहे क्षेत्रीय तनाव का असर अब खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई में खासतौर पर टमाटर और प्याज की कीमतों में हाल ही के दिनों में तेजी देखी गई है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्रीय संघर्ष और सप्लाई चेन पर पड़े असर के कारण सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे बाजार में कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि यूएई सरकार ने साफ कर दिया है कि महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए लगातार कदम उठा रही है। संबंधित मंत्रालय बाजारों की निगरानी कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त आयात के जरिए सप्लाई बढ़ाने की तैयारी भी की जा रही है। खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार का कहना है कि देश में पर्याप्त भंडार मौजूद है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों ने व्यापारियों को भी चेतावनी दी है कि वे किसी भी तरह की जमाखोरी या कृत्रिम मूल्य वृद्धि से बचें। दुबई में 12.9 मिलियन दिरहम की क्रिप्टो धोखाधड़ी, कोर्ट ने आरोपी को पैसे लौटाने का दिया आदेश। दुबई की एक अदालत ने एक बड़े क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में आरोपी को करीब 12.9 मिलियन दिरहम यानी कि करोड़ों रुपए वापस करने का आदेश दिया है। अदालत के मुताबिक आरोपी ने निवेश के नाम पर लोगों से बड़ी रकम ली थी, लेकिन बाद में यह निवेश फर्जी साबित हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपी ने क्रिप्टो निवेश में भारी मुनाफे का लालच देकर पीड़ितों को अपनी योजना में शामिल किया था। कई लोगों ने उस पर भरोसा करते हुए बड़ी रकम निवेश कर दी, लेकिन जब निवेशकों ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। मामला अदालत तक पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए पीड़ितों की पूरी रकम लौटाने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वित्तीय धोखाधड़ी और क्रिप्टो स्कैम के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जांच पड़ताल करें। खासकर क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल निवेश में जोखिम ज्यादा होता है, इसलिए बिना विश्वसनीय जानकारी के निवेश करने से बचना चाहिए। क्षेत्रीय तनाव पर यूएई कूटनीतिक सक्रियता, विदेश मंत्री ने कई देशों से की बातचीत। अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने क्षेत्रीय हालात और बढ़ते तनाव को लेकर कई देशों के विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बातचीत की है। इन वार्ताओं का उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना और कूटनीतिक समाधान को आगे बढ़ाना बताया गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए सभी देशों को संवाद और सहयोग का रास्ता अपनाना चाहिए। बातचीत के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, संघर्ष के संभावित प्रभाव और शांति बनाए रखने के उपायों पर चर्चा हुई। यूएई की विदेश नीति लंबे समय से क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित रही है। इसी दिशा में देश के नेता विभिन्न देशों से संपर्क बनाकर हालात को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। रमजान में इंसानियत की मिसाल, यूएई में हजारों लोगों को बांटे जा रहे इफ्तार बॉक्स। पाक महीने रमजान के दौरान यूएई में सामाजिक सेवा और मदद की कई पहल देखने को मिल रही है। देश के विभिन्न इलाकों में स्वयंसेवक यानी कि वॉलंटियर्स जरूरतमंद लोगों और कामगारों को इफ्तार के लिए मुफ्त भोजन बॉक्स बांट रहे हैं। ये अभियान खासतौर पर उन लोगों के लिए चलाया जा रहा है जो रोजा खोलने के समय घर से दूर काम पर होते हैं या जिनके पास भोजन की व्यवस्था करना मुश्किल होता है। स्वयंसेवकों की टीमें सड़कों, मजदूर कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर इफ्तार पैकेट वितरित कर रही हैं। इन बॉक्स में खजूर, जूस, पानी और हल्का भोजन शामिल होता है ताकि रोजेदार आराम से रोजा खोल सके। कई सामाजिक संगठन
संगठन और नागरिक भी इस पहल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए सैनिक को दी गई श्रद्धांजलि, यूएई नेतृत्व ने जताया शोक। अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए सैनिक सईद राशिद अल बलूची के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। यूएई नेतृत्व ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। यूएई में शहीद सैनिकों को राष्ट्रीय सम्मान के साथ याद किया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि देश की सुरक्षा और कर्तव्य निभाते हुए जान गंवाने वाले सैनिक राष्ट्र के लिए प्रेरणा होते हैं। सरकारी अधिकारियों और सैन्य नेतृत्व ने भी शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि ऐसे सैनिकों का साहस और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनता है। बता दें कि यूएई में शहीदों के परिवारों के समर्थन के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिनके जरिए उनके परिवारों की देखभाल और सहायता सुनिश्चित की जाती है। देश के नेताओं ने एक बार फिर ये दोहराया कि राष्ट्र अपने वीर सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। ईरानी मिसाइल और ड्रोन खतरे पर यूएई की चेतावनी, वैश्विक कार्रवाई की मांग। यूएई ने ईरान से जुड़े मिसाइल और ड्रोन खतरों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सख्त कार्रवाई की मांग की है। यूएई का कहना है कि इस तरह के हथियार क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि हाल के वर्षों में मिसाइल और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कई संघर्षों में हुआ है, जिससे नागरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता पर खतरा बढ़ गया है। यूएई का मानना है कि इस समस्या से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग जरूरी है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मजबूत करने और अवैध हथियारों की आपूर्ति रोकने की जरूरत बताई गई है। यूएई में 15 मार्च तक अस्थिर मौसम का अलर्ट, बारिश और तेज हवाओं की संभावना। यूएई में मौसम विभाग ने 15 मार्च तक अस्थिर मौसम रहने की चेतावनी जारी की है। अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान कई इलाकों में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र में लहरें ऊंची हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं। इसलिए लोगों को सावधानी बरतने और मौसम से जुड़ी आधिकारिक सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है। ड्राइवरों को खासतौर पर सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि बारिश और धूल के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो जाती है। समुद्री गतिविधियों और मछली पकड़ने के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने नागरिकों और पर्यटकों से भी अपील की है कि वे मौसम अपडेट पर नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय निर्देशों का पालन करें। यूएई में भारतीयों की सुरक्षा पर आश्वासन, राजदूत ने कहा आप अकेले नहीं हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यूएई में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही थी। इसी बीच एक महत्वपूर्ण संदेश में राजदूत ने भारतीय समुदाय को भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। यूएई में लाखों भारतीय रहते हैं और काम करते हैं, इसलिए क्षेत्रीय हालात को देखते हुए उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। राजदूत ने कहा कि भारतीय दूतावास लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है। उन्होंने भारतीय समुदाय से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। किसी भी आपात स्थिति में दूतावास सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि यूएई प्रशासन विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसलिए भारतीय समुदाय को घबराने की जरूरत नहीं है। दुबई में खुली अनोखी बीच लाइब्रेरी, अब समुद्र किनारे पढ़ सकेंगे किताबें। दुबई के लोकप्रिय पर्यटन स्थल जुमेरा बीच पर एक नई बीच लाइब्रेरी शुरू की गई है। इस अनोखी पहल का उद्देश्य लोगों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और समुद्र किनारे आने वाले पर्यटकों को एक नया अनुभव देना है। इस लाइब्रेरी में विभिन्न भाषाओं की किताबें रखी गई हैं, जिन्हें लोग बीच पर बैठकर पढ़ सकते हैं। यहाँ आरामदायक बैठने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि लोग समुद्र की ठंडी हवा के बीच किताबों का आनंद ले सकें। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। बता दें कि दुबई पहले से ही आधुनिक सुविधाओं और अनोखे प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता रहा है। यूएई में नया डिजिटल स्कैम अलर्ट, नागरिकों से पहचान सुरक्षित रखने की अपील। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई में एक नए तरह के ऑनलाइन स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों से अपनी डिजिटल पहचान सुरक्षित रखने और संदिग्ध संदेशों से सावधान रहने की अपील की है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ ठग नकली वेबसाइट, ईमेल या संदेशों के जरिए लोगों की निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वे बैंकिंग या अन्य डिजिटल सेवाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल किसी के साथ साझा न करें। यूएई में साइबर सुरक्षा को लेकर बड़े नियम और कड़े नियम लागू हैं और इस तरह के अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। फिर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, ताकि वे डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार न बने। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.52 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.55 रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.17 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.11 नेपाली रुपये पर था। वहीं
एक सऊदी रियाल में आज 32.66 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.61 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.20 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.30 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.52 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.55 भूटानी करेंसी पर था। है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 477.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 478 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 11,940 रुपए के बराबर होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 580.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 14,530 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 581.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 627.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 628 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 15,693 रुपए होते हैं। क्या है आज का दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम में 25.02 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.04 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 40.04 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.03 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.38 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.38 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.07 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.04 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 25.02 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.99 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज के तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।